हेलो गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। हमारा चल रहा साधारण ब्याज के अंदर अभी तक हमने क्या कर लिया, डे 6 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा साधारण ब्याज डे नंबर 7। जिस तरह से आप हर वीडियो के अंदर कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, आज का जो डे नंबर 7 है बड़ा ही शानदार टॉपिक है और बड़ा ही गजब कॉन्सेप्ट है। इसलिए आप लोग इस चीज पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न आपको करना कैसे है। क्लियर? तो आइए हम पढ़ते हैं डे नंबर 7 को। तो ऊपर हेडिंग लिखिए साधारण ब्याज डे नंबर 7। आइए देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 1। बड़े ही आराम से ठंडे दिमाग से इस कॉन्सेप्ट को सीखना है। लगभग साधारण ब्याज के प्रश्नों में और चक्रवर्ती ब्याज के प्रश्नों में ये प्रश्न काफी बार देखने को मिलता है, लेकिन साधारण ब्याज का ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस है। ये आपके जेएसएससी एग्जाम में भी आया था और ये एसएससी जीडी के एग्जाम में भी आएगा और ये आप एसएससी की और रेलवे की एग्जाम में तो निश्चित तौर पे आते एग्जाम में क्वेश्चन। और ये कॉन्सेप्ट का इस प्रश्न का जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करना। पहले मैं प्रश्न पढ़ देता हूं। प्रश्न क्या है? कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6,000 रुपए तथा 7 वर्ष में 6,750 रुपए हो जाते हैं। यानी कि दो अलग अलग है। 4 वर्ष में 6,000 रुपया, 7 वर्ष में 6,750 रुपए हो जाते हैं। अलग अलग दे रखा। यहां पर आपसे दो सवाल पूछ सकता है। क्या तो ये कहेगा कि मूलधन ज्ञात कीजिए या फिर ये कहेगा कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब दोनों ही कंडीशन में हमें निकालना कैसे है, क्या तरीका होगा? तो चलिए करते हैं शुरुआत। अब सुनिएगा ध्यान से। जब कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको सबसे पहले करना क्या है? पहले बेसिक चीज सीख लो, आराम आराम से बातें बता रहा हूं, ठीक है ना। 4 वर्ष में हो जाता है 6,000 रुपया और 7 वर्ष में हो जाता है 6,750 रुपया। यही तो दे रखा है। क्लियर? सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंट देखो कितने का है। तो आप बोलोगे 750 का डिफरेंट है और इन दोनों में डिफरेंट देखो कितने का है। तो आपने बोला 3 का डिफरेंट है। यहां पर 3 का डिफरेंट है, यहां पर 750 का डिफरेंट है। डिफरेंट में डिफरेंट का भाग दे दो और उससे गुणा करो। यहां पर देखो दो स्टेटमेंट है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, दो स्टेटमेंट है। दोनों में से किसी एक को पकड़ लो, चाहे तो इसको ले लो चाहे इसको ले लो, किसी एक को। जैसे मैंने इसको ले लिया, मान लीजिए मैंने 4 को ले लिया, तो अगर आप इसको ले रहे हो तो आपको 4 से गुणा करना है समय से। अगर आप इसको लोगे तो 7 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहां पर आपको क्या करना है, 3 का भाग देंगे, 25 3 75 और 25 चौक 100 और 1 0 ये लगी, टोटल हो गया 1,000 रुपया। ये जो आएगा ये ब्याज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्याज। क्लियर? अब सुनते जाना धीरे धीरे प्रश्नों को। इस ब्याज को अगर इस 6,000 में से घटा दोगे तो अपने पास आ जाएगा मूलधन। 6,000 में से अगर 1,000 रुपये आप घटा दोगे तो ये जो 5,000 आएगा ये क्या आएगा? मूलधन आएगा। सर इस 1,000 रुपए को इसमें से घटा सकते हैं? ना जी ना। क्यों? क्योंकि आपने 4 से गुणा किया है तो 4 वाले में से घटाओ। अगर आप यहां 7 से गुणा करते तो 7 वाले में से घटाते। बोलो हाँ या ना। अब आपसे ये पूछा जाए कि मूलधन ज्ञात कीजिए तो हम बोलेंगे मूलधन हो गया अपना 5,000 रुपया। ये मूलधन आ गया। तरीका समझ में आया? इन दोनों का डिफरेंट, इन दोनों का डिफरेंट, डिफरेंट में डिफरेंट का भाग दे दो और किसी एक से गुणा कर दो। गुणा करने पर अपने पास आएगा ब्याज और ब्याज को घटाते आ जाएगा मूलधन। बोलो हाँ या ना। अब मूलधन आ गया। अब उसने पूछा बताओ ब्याज की दर क्या होगी। हमें पता है कि दर का फॉर्मूला आता है मूलधन, मूलधन गुणा समय। समय कितना? 4 वर्ष। अरे 4 वर्ष तो है ना। मूलधन गुणा समय गुणा दर, दर मान लेते हैं अक्स और बट्टे 100। मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे 100। तो ये क्या आ गया मेरे पास? ब्याज। और ब्याज हमारे पास कितना है? 1,000 रुपया। ये आ गया 1,000 रुपया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 से कम 50, 50 दूनी 100 कट गया, 20 बच गया। 20 में 4 का भाग दे दो तो अक्स बराबर कर दोगे 4 पंजू 20 यानी कि 5%। यही इसका आंसर होगा।
आई होप कि ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब मुझे इतनी सी बात समझनी है कि जब ये इस तरह के प्रश्न आते हैं कि 4 वर्ष में इतना हो जाता है, 7 वर्ष में इतना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो या मूलधन ज्ञात करो, तो इनको ऐसे करना है। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह सीख लेना कि इस सवाल का मैंने कॉन्सेप्ट कैसे समझाया आपको। डिफरेंट डिफरेंट भाग देना, गुणा करना है, किसी एक को पकड़कर ब्याज आ जाएगा, ब्याज को घटाते मूलधन आ जाएगा, और मूलधन से फिर हम ब्याज की दर निकाल लेंगे। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? अब वे ये कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से नोट कीजिए। अब मैं आपको प्रश्न करवाता हूं एकदम शॉर्ट ट्रिक से। क्लियर? पहले इसको नोट कर लीजिए आप और आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, कीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दो के ऊपर ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जो हमें कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से सीख लिया है उसको भूलना नहीं है, चाहे कितना भी टफ से टफ सवाल क्यों ना आए। हमें क्या रखा है, कोई धन किसी साधारण 3 वर्ष में 1800 रुपए, 7 वर्ष में 2600 रुपए हो जाते हैं, मूलधन ज्ञात करो। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए 3 वर्ष में इतना हो जाता है, 7 वर्ष में इतना हो जाता है, सबसे पहला नियम मैंने क्या बताया था आप लोगों को, आ जाओ मैं बताता हूं। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंट कितने का है, तो आपने बोला 2600 में से 1800 घटाएंगे तो 800 बचेगा सर। 800 बट्टे इन दोनों में कितने का डिफरेंट है, तो आपने बोला सर 4 का डिफरेंट है। गुणा, चाहे तो इसको ले लो चाहे इसको ले लो, किसी एक को ले लो। आपने बोला सर इसी को ले लो, तो आपने बोला 3 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, टोटल 600 रुपए। ये क्या आ गया, ब्याज। इस ब्याज को 1800 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। उसने क्या पूछा, मूलधन ज्ञात कीजिए, तो 1800 में से 600 रुपए घटा देंगे, 1200 रुपए इसका मूलधन हो जाएगा। यही इसका आंसर है। हो गया ना शॉर्टकट एकदम से। अगर कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया ना तब प्रश्न हार्ड नहीं है। देखो यहां देखो, यदि कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतने रुपए, 4 वर्ष में इतने रुपए हो जाते हैं, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि 3660 में से 4320 में से 3660 रुपए घटाएंगे। तो आप बोलोगे सर 60 तो ये बच गया, ये हो गया, फिर 7 6 ये बच गया, 0 660 रुपए बच गया। 4320 में से 3660 घटाएंगे तो 660 रुपए बच जाएंगे बट्टे। क्लियर? इन दोनों में कितने का डिफरेंट है, आपने बोला सर 2 का डिफरेंट है। गुणा, किसी एक से गुणा कर लो, चाहे इससे गुणा कर लो चाहे इससे गुणा कर लो। तो आपने बोला सर इसी को ले लो, यहां 2 वर्ष दे रखा है तो 2 से गुणा कर दो, कट गया 660। 660 मेरे पास क्या आया, आपने बोला सर 660 रुपए अपने ब्याज हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है ये ब्याज है। तो आप मुझे बताओ कि अगर ये ब्याज है तो इस ब्याज को अगर इसमें से घटा दूंगा तो क्या आएगा, मूलधन। तो आपने बोला सर मूलधन हो जाएगा 3660 में से 660 घटाएंगे तो 3000 रुपया मूलधन हो जाएगा। अगर प्रश्न में होता कि मूलधन ज्ञात कीजिए तो मेरा उत्तर आ जाता 3000 रुपया। क्लियर? लेकिन उसने बोला कि ब्याज की दर ज्ञात करो, तो दर का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा समय गुणा दर, अक्स मान लेते हैं, बट्टे 100। और ये फॉर्मूला किसका होता है, ब्याज का। और ब्याज कितना है, 660 रुपया। 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल, इस बिंदु से ये बिंदु कैंसिल, 3 दूनी 6 और 6 का भाग इसमें देंगे तो अक्स बराबर हो जाएगा 6 कम 6 6 कम 6 11% आंसर। यही इसका राइट आंसर है। बात समझ में आई? प्रश्न हार्ड नहीं है, कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए आपका, तरीका अच्छा होना चाहिए आपका। अगर कॉन्सेप्ट और तरीका अच्छा आपको तो कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना? आगे मैं और भी बेस्ट क्वेश्चन बताऊं, इसको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में क्या रखा है कि कोई धन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4000 रुपया तथा 4 वर्ष 6 माह में 5500 रुपये हो जाते हैं। आर का मान ज्ञात कीजिए। हमें कुछ नहीं करना है, आप ये देखो 2 वर्ष में इतना हो जाता है, 4 वर्ष 6 माह में इतना हो जाता है। सबसे पहले मैंने बताया था 4000 और 5550 में कितने का अंतर है, आपने बोला सर 1500 रुपए का अंतर है बट्टे, यहाँ 2 वर्ष है यहाँ 4 वर्ष 6 माह, तो कितने वर्ष का अंतर हुआ, तो आपने बोला सर 2 वर्ष 6 माह का अंतर हो गया। अरे 4 वर्ष में से 2 वर्ष जाएंगे तो 2 वर्ष 6 महीने का अंतर हुआ। अच्छा 2 वर्ष और 6 माह,
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2.6/12? 6/12 समझ गए? 12 का मैंने तो साल में चेंज कर दिया। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 5। इसको मैं लिख सकता हूं 5/2। क्या लिख सकता हूं? 5/2। तो इन दोनों में डिफरेंट था 1500 का, भाग देंगे इन दोनों की डिफरेंट का, यानी कि 5/2 का भाग देंगे और गुणा करेंगे। किसी एक को पकड़ लो, मैंने इसको पकड़ लिया मान लो, तो मैंने इसको 2 से गुणा किया। तो आप बोलोगे सर 2 तो ऊपर चले जाएंगे, तो इसको हम सही तरीके से कैसे लिख सकते हैं? 1500 गुणा 2/5, बट्टे 2 थी वो ऊपर चले गए, समझ गए? और गुणा ये जो 2 है ये 2 कर दो। 5 दिए 15, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 1200 रुपया। ये 1200 मेरे पास क्या आया? तो आपने बोला सर ये तो ब्याज है। अरे 1200 क्या है? तो आपने बोला सर ये ब्याज है। क्लियर? अगर मैं कह दूं कि आपको बताओ मेरे पास मूलधन क्या होगा, तो आपने बोला सर इस ब्याज को इसमें से घटा दो, यानी कि 4000 रुपए में से 1200 रुपए घटा देंगे, तो मेरे पास कितने बचेगा? 2800 रुपए मेरे पास मूलधन होगा। 2800 रुपए मूलधन होगा। लेकिन उसने तो पूछा कि आर का मान क्या होगा, तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा? मूलधन गुणा समय, समय दे रखा 2 वर्ष, और गुणा दर और बटे 100। और ये किसका फॉर्मूला है? ब्याज का। और ब्याज मेरे पास कितना है? आपने बोला सर 1200 रुपए ब्याज है। 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल, 2 छिक 12, 600 और बट्टे 28 इसके नीचे चला जाएगा। तो आर बराबर 600 बट्टे 28, 4 के पाड़े से काट दो, 4 संता 28, 15 चौक 60, 150, 150 बट्टे 7। आप आर का मान निकाल सकते हो। 7 दूनी 14, बच गया 1, 7 एकम 7, बच गया 3, 3/7%। यही ब्याज की वार्षिक दर होगी। बात समझ में आई क्या? इस तरह से आपको ये प्रश्न निकालना है। मैंने कहा सारा खेला, सारा खेल ओनली कॉन्सेप्ट का है। कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए आप। हर प्रश्न के लिए अलग अलग नियम लागू नहीं करेंगे। ओके, अगला प्रश्न में एक शानदार क्वेश्चन बताता हूं जो अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन होगा। इसको नोट कर लीजिए पहले। ओके कीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, ठीक है ना। सबसे पहली बात देखो, कोई धन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना हो जाता है और 5 वर्ष में इतना हो जाता है। जब भी कभी कोई पर्सन ऐसे कॉन्सेप्ट में आए कि 3 वर्ष में इतना हो जाता है, 5 वर्ष में इतना हो जाता है, 7 वर्ष में इतना हो जाता है, 9 वर्ष में इतना हो जाता है, मैंने बार बार बताया कि आगे उसने क्या जोड़ रखा है इससे में कोई मतलब नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था कि यहां पर है 92,400 रुपए और यहां पर 81,840 रुपए, दोनों में डिफरेंट कितने का है? पहले डिफरेंट निकाल लो। तो आपको क्या करना है, यानी कि 92,400 में से 81,860 रुपए को माइनस करना है। तो 0 4 बच गया, 9 5 बच गया, और यहां पर करेंगे 0 बच गया और यहां पर 1 हो गया। तो आप ये कह सकते हो सर 10,540 रुपए का डिफरेंट आ गया। 10,500 सॉरी 840 है भैया, 840 है भाई, सॉरी। तो ये 600 का इसका अंतर आ गया, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो सर अंतर हुआ 10,560 का अंतर हुआ। क्लियर? मैंने कहा इन दोनों के बीच में डिफरेंट देखो, प्लस यहां 3 वर्ष और 5 वर्ष में कितने का डिफरेंट है? आपने बोला सर 2 का डिफरेंट है। क्लियर? ये 2 का डिफरेंट है। गुणा किससे करेंगे? तो किसी एक को पकड़ लो, चाहे इसको पकड़ लो चाहे इसको पकड़ लो। अब आप बार बार बोलोगे सर आप हमेशा पहले वाले को पकड़ते हो, दूसरे वाले को कर लो। हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको कर लो। तो आप 5 से गुणा करो, 2 पंजू 10, 2 दूनी 4, 2 अंठी 16, इसको 5 से गुणा कर दो, 0 का 0, 8 पंजू 40, असल की 4, 5 दूनी 10 और 4 14 का चौको असल की 1, 5 5 25 और 1 26, 26,400 रुपए। ये अपना क्या आया? ब्याज आया सर। अगर ये ब्याज है, इस ब्याज को अगर मैं इसमें से घटा दूं, सर आप इसमें से क्यों नहीं घटा रहे हो? हाँ इसमें से घटा सकते हैं, लेकिन अगर 3 से गुणा करते तो, हमने 5 से गुणा किया है तो हम इसमें से घटाएंगे। तो अगर मैं इसको इसमें से घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन निकालना तो डायरेक्ट कर लेंगे। 400 में से 400 गया, डबल 000,
सीधी सी बात ये। और यहां 6 में से 6 का 6 बच गया और ये 3 6, यानी कि उत्तर आ गया टोटल 66,000 रुपया। 66,000 रुपया मेरे पास मूलधन आ गया। लेकिन हमें तो इसने बोला कि यदि ब्याज की दर R+2 होती तो पहले R का मान तो निकाले। तो R का मान निकालने के लिए मेरे पास नियम क्या था, मूलधन गुणा समय, समय हमने 5 लिया है, गुणा दर और बट्टे 100। और ये फॉर्मूला किसका है, साधारण ब्याज का। और साधारण ब्याज कितना मेरे पास 26,400। दो बिंदु से दो बिंदु कैंसिल। आप कहोगे सर एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 6 चौक 24 कटेगा तो 4 बच जाएगा, तो यहां 40 बचेगा। और 40 में 5 का भाग देंगे तो 5 8 40। आर का मान कितना आ जाएगा, 8% आ जाएगा। क्लियर, ये प्रश्न हो गया। अगर हमें दर पूछता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन उसने आगे एक प्रश्न और जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया कि यदि दर R+2 होती, तो आप सोच के देखो R+2 का मतलब वो किसकी बात कर रहा है, R का मान तो 8 है, 8 और 2 कितना हो गया, यानी कि अगर ब्याज की दर 10% होती तो वह धन कितने वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाता, यानी कि क्या हो जाता, दुगना। और दुगने का मतलब मैंने क्या बताया था कि अगर धन 100 रुपया है तो वो बढ़कर 200 रुपये हो जाएगा, यानी 100 से 200 हो जाएगा। दुगने का अर्थ ही होता है। तो आप ये सोच के देखो 100 रुपए से अगर 200 रुपये हो गए तो कितने रुपए बढ़ गए। आपने बोला पहले 100 था अब 200 हो गया तो 100 रुपया बढ़ गया। ये 100 रुपया जो बढ़ा है ये क्या बढ़ा है, तो आपने बोला सर ये ब्याज बढ़ा है। क्लियर। अब हमें ये पूछा कितने वर्षों में, समय पूछा है, तो समय का फॉर्मूला आता है मूलधन। तो मूलधन तो 100 माना हमने, मूलधन गुणा समय गुणा दर, दर हमारे पास ऑलरेडी 10 और बट्टे 100। सर ये फॉर्मूला किसका है, ब्याज का है। और ब्याज हमारे पास कितना है, 100 रुपया। 100 से 100 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, अक्स का मान आ गया 10 और यही इसका होगा 10 वर्ष। कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। इस तरह के प्रश्न चाहे कितने भी टफ से टफ क्यों नहीं दो, पहले कॉन्सेप्ट से अपने मान निकाल लो, फिर आगे अगर प्रश्न जोड़ रखा है तो उससे अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। क्लियर। इसी के साथ आपका डे नंबर 7 साधारण ब्याज का खत्म हो गया। ये आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखना बेटा जी। और आगे हम मिलते हैं डे नंबर 8 में एक नए पॉइंट के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।